हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। अब आप में से काफी सारे बच्चे हैं जिनने कॉग्निजेंट का जो आज है एप्टीट्यूड असेसमेंट वो दे भी दिया होगा। एंड कुछ बच्चों की अभी शिफ्ट है, लाइक 12 बजे की शिफ्ट है एंड आगे भी शाम की शिफ्ट है 5 बजे की। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट, इसके बारे में सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉग्निजेंट का ये टेक्निकल असेसमेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपको ये समझना जरूरी है। देखो, कॉग्निजेंट का जो एप्टीट्यूड है, आपका एप्टीट्यूड आपने असेसमेंट दिया। अब एप्टीट्यूड असेसमेंट प्लस आपका टेक्निकल असेसमेंट, इन दोनों का यहाँ पर क्या होता है, स्कोर कंबाइन होता है और इन दोनों के स्कोर को कंबाइन करके ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस का मेल आता है। ठीक है, जो भी आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी, लाइक आपको जो इंटरव्यूज होंगे, जो कि 3 पार्ट्स में जनरली डिवाइडेड है, कॉग्निजेंट जेंसी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो, उसके इंटरव्यू आपके इफेक्ट करते हैं इसके स्कोर के बेसिस पे। तो आप सोच सकते हो कि जो आपका टेक्निकल असेसमेंट है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कॉग्निजेंट की टेक्निकल असेसमेंट में जनरली आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली क्लस्टर्स को चूज कर सकते हो। और अभी यहाँ पर जो क्लस्टर 1 है उसको डिफॉल्ट रखा गया है। सो आपको पता ही होगा, कॉग्निजेंट में यहाँ पर 3 क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। जो पहला क्लस्टर है वो जावा से रिलेटेड है, दूसरा यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड है, एंड जो तीसरा क्लस्टर आपका रहता है वो आपका सी शार्प का क्लस्टर होता है। ठीक है, ये 3 क्लस्टर आपके होते हैं, इसमें जो क्लस्टर 1 है वो जावा का है, जिसको अभी कॉग्निजेंट की तरफ से डिफॉल्ट रखा गया है। ठीक है, अब इन जनरली इन क्लस्टर्स में होता क्या है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें आपकी ए एन एस आई एस क्यू एल ये कॉमन है, देन कोडिंग कॉमन है, देन आपका आपको यहाँ पर बेसिकली एक वेबसाइट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एंड आपको यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सो जब आपके सेक्शंस स्टार्ट होते हैं और जब हम बात करते हैं एएनएसआई एसक्यूएल के लिए, सो एएनएसआई एसक्यूएल में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, तो जनरली यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये जो 2 क्वेश्चंस होंगे ये आपके एसक्यूएल से होते हैं। ठीक है, अब टेक्निकल असेसमेंट में ये जो 2 क्वेश्चन है एसक्यूएल के, वी एक्सपेक्ट के आप यहाँ पर 2 के 2 क्वेश्चंस अपने सही करो। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें आपकी एसक्यूएल क्वेरीज आ जाती हैं। ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरीज आ जाती है तो आपसे क्वेरीज पूछी जा सकती हैं। साथ साथ में आपसे जॉइन से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे कुछ ना कुछ जो एसक्यूएल की सिंटेक्स है उसके बेस पर कुछ ना कुछ आपसे रिटर्न में ले लिया जाएगा। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ थियोरेटिकल करना है। ये जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपको प्रॉपर आपकी जो क्वेरी राइटिंग आप करते हो वो आपको करना पड़ेगा। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि या एक तो आप एसक्यूएल की जो क्वेरीज है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज एसक्यूएल क्वेरीज जब तक आपको अच्छे से नहीं आएंगी तब तक आप ये एसक्यूएल को क्लियर नहीं कर पाओगे, और एसक्यूएल क्लियर नहीं हुआ तो एक बहुत अच्छा चांस है कि आप एलिमिनेट हो जाओगे। दैट्स व्हाई दीज एसक्यूएल क्वेरीज वेरी इंपॉर्टेंट, एसक्यूएल क्वेरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप ट्राई करना कि पूरे 2 के 2 क्वेश्चन सही कर पाओ। जो डिफिकल्टी लेवल है वो उसका इजी मीडियम रहेगा, एक क्वेश्चन इजी और एक क्वेश्चन आपका मीडियम डिफिकल्टी का रह सकता है। सो एसक्यूएल के पूरे सिंटेक्स वगैरह, एसक्यूएल के जॉइंस वगैरह, एसक्यूएल की क्वेरी लिखना, वो सब आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। ठीक है, कोडिंग में यू कैन एक्सपेक्ट टू कोडिंग क्वेश्चंस, 2 कोडिंग क्वेश्चंस, जनरली डिपेंडिंग अपॉन योर क्लस्टर कि आपका क्या क्लस्टर है, उस हिसाब से यहाँ पर आपने कोई प्रोग्रामिंग चूज करी होगी, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं। एंड ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चंस में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपका। एक क्वेश्चन जो रहता है तो इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेगा अगर आप अपना बेसिक एरेज, स्ट्रिंग्स, लूप्स, 2D एरे, अगर आप ये सब अच्छे से करके जा रहे हो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है ये कभी कभार थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, जिसमें आपके रिकर्जन, बिट्स, राइट, एंड हो सकता है कि अगर और डीप में चले जाए तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स, या फिर इसी प्रकार से किसी प्रकार से हीप्स, ठीक है, स्टैक या क्यूज। सो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डीप में जा सकता है, एंड एक क्वेश्चन आपका इजी रहता है। सो जनरली अगर आप ये 2 कोडिंग क्वेश्चन में एक कोडिंग क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपका ये रहता है कि एटलीस्ट जेंसी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एंड ये कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्सिमम फोकस करो एरेज पर एंड स्ट्रिंग पर, बिकॉज जो मेजर चांसेस हैं ये क्वेश्चंस के आने के वो एरे और स्ट्रिंग से ही है।
अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन एरे के अच्छे प्रैक्टिस कर लिए, 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने स्ट्रिंग्स के अच्छे प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका काम हो जाएगा। एरे और स्ट्रिंग ही आपको मेजरली प्रिपेयर करना है, इसी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने को मिलते हैं। नाउ बात कर लेते हैं थर्ड। तो थर्ड सेगमेंट है आपका वो वेब वेब से रिलेटेड है, वेब डेव से रिलेटेड। नाउ उसमें जनरली आपको लिखा रहता है कि आप कुछ समथिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। सो जनरली होता क्या है, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है। अब वो जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन में आपको एक फ्रंट एंड कुछ टास्क दिया रहता है, फ्रंट एंड टास्क, राइट। अब फ्रंट एंड टास्क में आपका HTML भी यूज हो रहा होगा, CSS भी यूज हो रहा होगा, एंड जावास्क्रिप्ट भी यूज हो रही होगी, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ वैलिडेशंस भी लगवाए जाएं। तो आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में अपन वैलिडेशन लगाते हैं ना, कि जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। सपोज ये कोई टेक्स्ट बॉक्स दिया है, ये एम्प्टी है कि नहीं, इसमें कोई वैल्यू है कि नहीं, या जो वैल्यू है वो नंबर है या फिर स्ट्रिंग है। सो इस प्रकार के कुछ वैलिडेशन, या टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप किया है, इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग कैरेक्टर लाइक ए या बी, राइट। सो इस प्रकार के जो वैलिडेशंस हैं वी डू इन जावास्क्रिप्ट। सो मेक श्योर कि आप बेसिक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में इतना पढ़ के जाओ कि आप एक फॉर्म डिसाइड कर पाओ, एंड उस फॉर्म के थ्रू मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स बना लो, उसमें आप बटन्स बना पाओ, लेबल्स बना पाओ, साथ साथ में जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वो डेटा फैच करना एंड डेटा वैलिडेशन, इतना जरूर करके जाना। इतना करके जाओगे तो चांसेस है कि थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन कर लोगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है जो भी असेसमेंट को देते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ आपका टेक्निकल असेसमेंट दिखता है, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यूज के कॉल आते हैं। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।